नमस्कार, महाराष्ट्र 7 टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। पाकिस्तान के मददगार देश पर भड़की शिवसेना, मुंबई एयरपोर्ट पर तुर्की कंपनी का ठेका रद्द करने को दिया अल्टीमेटम। शिवसेना के कुछ नेता मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट अधिकारियों से एक मांग की। शिवसेना नेता चाहते थे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी एक तुर्की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दे। यह कंपनी अभी एयरपोर्ट पर ग्राउंड सर्विस का काम कर रही है। शिवसेना पार्टी तुर्की के पाकिस्तान को खुले समर्थन से नाराज है। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत पर कुछ हमले किए थे। खबर है कि इन हमलों में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी। उन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे। अब शिवसेना ने कहा है कि वे मुंबई में किसी भी तुर्की कंपनी को कारोबार नहीं करने देंगे। इससे भारत में तुर्की के बिजनेस को नुकसान हो सकता है। सोमवार को शिवसेना नेता मुर्जी पटेल कुछ कार्यकर्ताओं के साथ MIL मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों से मिले। उन्होंने MIL से कहा कि मुंबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का जो काम एक तुर्की कंपनी को दिया गया है उसे रद्द कर दिया जाए। मुर्जी पटेल ने कहा, तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन देकर भारत पर हमला करवाया। हम मुंबई में किसी भी तुर्की कंपनी को कारोबार नहीं करने देंगे। हमने MIL के CEO से कहा है कि वे तुर्की कंपनी के साथ समझौता रद्द करें। उन्होंने हमें 10 दिनों में ऐसा करने का भरोसा दिया है। मुर्जी पटेल ने आगे कहा, मुंबई एयरपोर्ट पर 70% ग्राउंड हैंडलिंग का काम तुर्की की कंपनी सेलेबी NAS एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया कर रही है। हमने MIL से कहा कि हम उन्हें तुर्की कंपनी भारत से पैसा कमाने और फिर उस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान की मदद करने के लिए नहीं करने देंगे। हमने उन्हें 10 दिन का समय दिया है। ग्राउंड हैंडलिंग का मतलब है एयरपोर्ट पर विमानों और यात्रियों से जुड़े काम, जैसे सामान चढ़ाना उतारना। शिवसेना की मुंबई एयरपोर्ट पर एक यूनियन भी थी। इसका मतलब है कि एयरपोर्ट के कर्मचारियों में शिवसेना के समर्थक भी हैं। शिवसेना का कहना है कि वे तुर्की की कंपनी को भारत से पैसा कमाने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है और ऐसे में तुर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट करना शिवसेना को पसंद नहीं आ रहा है। मुर्जी पटेल ने यह भी बताया कि वे पहले ही पुलिस कमिश्नर से मिल चुके हैं और उन्हें इस बारे में जानकारी दे चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि शिवसेना यह सुनिश्चित करेगी कि महाराष्ट्र में किसी भी तुर्की कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट न मिले।